आदि भाई ये जो ब्रांड है और क्योंकि आप कॉस्मेटिक्स से हैं और आप सलोन इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, सो ये फैमिली बिजनेस था आपका और वो ब्लेजॉन पहले था, पहले देन आपने एक अपना ब्रांड कॉस्मो जो है बनाया। सो पहले तो सबसे पहले बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो कि आप जिंदगी के अंदर उनका पैसा है या विल है, कुछ करना चाहते हैं, और वो अक्सर ये होता है कि अगर मैंने जाना कराची है, सो मुझे जब राइट डायरेक्शन नहीं मिलेगी, रोड मैप नहीं मिलेगा, सो मैं अगर पहले चला जाऊंगा किसी और डायरेक्शन पे और वहां से इस्लामाबाद से मुड़ के कराची आऊंगा तो मेरा सफर बढ़ जाएगा। सो अगर कोई मुझे पहले दिन मेंटोर मिल जाए, मुझे सही गाइड कर दे, तो जहाँ मैंने 2 साल में पहुंचना है, सो शायद मैं 1.5 साल में 1 साल में वहां तक पहुंच पाऊँ। और बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बेचारे 6 महीने के बाद ही नॉकआउट हो जाते हैं क्योंकि गाइडेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो सलोन बिजनेस है, ये इटसेल्फ है कैसा और इसमें आना चाहिए नए लोगों को? मुस्तफ़ा, सैलून बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, मेंटोर की ज़रूरत तो मैं समझता हूँ आपको बाद में पड़ती है। सबसे पहले तो आप पहले खुद से कंफर्म हो कि आपको करना क्या है। ठीक है। ठीक है ना? आप सबसे पहले आप कंफर्म्ड हो, आप पहले से फोकस्ड हो कि आप अपनी ज़ात में पहले डिफाइन हो चुके हो कि भाई मुझे ये करना है, और फिर उस डेफिनेशन के बाद आप शुरू कर दें। ठीक और है। शुरू करने के बाद जब पिन पॉइंट फोकस आपका है, आप शुरू कर चुके हैं, फिर आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत है। आप रास्ते में आने वाली जो रुकावटें हैं, रास्ते में आने वाले जो चैलेंजेस हैं, उसके लिए आपको जो है ना मेंटोर्स की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप फिर लोगों को जो है ना वो उनसे कंसल्टेशन लें, लोगों से पूछें। आपको जगह-जगह मल्टीपल, आप कह लें कि अगर आपको ज़रूरत है बिज़नेस स्टार्ट करते हुए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब आपने अकाउंट को समझना है, आपने मार्केटिंग को समझना है, आपने एचआर को समझना है। अगर आप पहले से जैसे मेरे जैसे बंदा है जिसके पहले कोई एजुकेशन उसकी नहीं थी बिज़नेस के अंदर, उसको किसी भी चीज़ को समझना है, तो फिर उसको लोगों से मिलना है, चीज़ें सीखनी है, या कोई कोचिंग्स लेनी है या कॉर्पोरेट कोचिंग लेनी है, तो फिर उसको ज़रूरत है कि वो चीज़ें सीखे, ठीक है। समझे, ठीक है। और फिर कोचिंग वगैरह ले या फिर मेंटोरशिप ले। लेकिन अगर वो पहले से फ़ोकस्ड ही नहीं है, या उसने पहले से कुछ कन्फर्म किया ही नहीं है अपनी ज़ात के साथ, और वो पहले सोचता है कि यार मैं आज ये कर लूँ, मैं कल वो कर लूँ, मैं परसों वो कर लूँ, फिर तो उसे किसी मेंटोर की जो मर्ज़ी, बड़े से बड़ा मेंटोर भी आ जाए, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अगर जस्ट वो ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो अभी कह रहे हैं कि वो मतलब कि 1 साल एक काम करेगा और उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, और फिर वो कोई और किसी इंडस्ट्री का ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा तो वो किसी और इंडस्ट्री में घुस अगर वो जाएगा। ट्रेंड फ़ॉलो कर रहा है, तो फिर हाँ, वो ट्रेंडी रील्स की तरह है वो। ट्रेंडिंग रील की तरह हाँ, है। वो हाँ, ट्रेंडिंग मतलब कि रील्स की थोड़े तरह है। अरसे के अंदर जो है वो नॉकआउट हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। क्योंकि आपने स्टार्ट जो है आपका और आपकी फैमिली का भी, हुँ, सो वो मेन सैलून आपकी हाँ, स्पेशलिटी है, ऐसे ही है। और आपने आपके जो पहले वाले साहब का ब्रांड है और जो आपके बाकी फैमिली बिजनेस है, हुँ। वो मेन सैलून के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। ब्लेजॉन तो अभी भी मेन सैलून में या फीमेल में वो भी आ गए हैं? वो अभी भी मेंस सैलून ही है। मेन सैलून ही है। और हाँ, कॉस्मो का जो आगाज था डीएचए हाँ। से, हुँ। वाई ब्लॉक से, और गोल मार्केट के अंदर बेसमेंट में वो अभी भी गोल तारीखी। मार्केट में नहीं, गोल मार्केट के साथ नेबर में जो एग्ज़ैक्टली प्लाज़ाज़ है वहाँ पर। हाँ, प्लाजा के अंदर हाँ, वो जो अभी वो मतलब ये जो बेसमेंट वाली आउटलेट है, हाँ। ये वही आपकी पायनियर आउटलेट है ना? वो पानी मतलब कि आउटलेट है। पहली आउटलेट आपकी यही थी और हाँ। अभी तक वो उन्होंने सस्टेन की भी है। हुँ, सो वो बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है हुँ। उसके पास से। सो ये यू स्टार्टेड विद द मेन सैलून। सो मेन सैलून और फीमेल सैलून दोनों में डिफरेंस क्या है, और आपने लेटर ऑन आपने फिर ये फीमेल सैलून की तरफ भी आया और अब आपकी फीमेल सैलून ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेन सैलून। हम R&D करते हैं, 6 आपके फीमेल सैलून हो गए माशाल्लाह। हुँ। वो तो मुझे इंस्पिरेशन नज़र आ रही है कि कौन आपको फीमेल सैलून की तरफ ड्राइव कर रहा है। बट मेन सैलून आपके 3 हैं। हाँ। तो क्या पैसा कम है, इंटरेस्ट आपका विद पैसेज ऑफ टाइम लूज़ हो गया, कि थोड़ा-सा ये समझाएँ ना, ये क्यों यार आपने डायमेंशन ट्रांसफ़ॉर्म फ़र्क किया? है दोनों में ना। हुँ। डायमेंशन फ़र्क है क्योंकि मेल सैलून को ना कंपैरेटिवली आप कह लें कि मैनेज करना, और फीमेल सैलून को मैनेज करना, हुँ, फीमेल को मैनेज करना कंपैरेटिवली वो ज़्यादा ईज़ी है, और ठीक मेल है। को मैनेज करना जो है ना वो मेल का जो एचआर है ना वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और अच्छा। फीमेल का जो आप कह लें कि जो एचआर है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि सोबर है, हुँ, मैनेज करना इजी टू आसान है, हैंडल है। ईज़ी टू हैंडल है। हुँ। मेल जो है ना वो आप कह लें कि बहुत खपती हैं लड़के। मुझे लग रहा है कि ये पेरेंट्स से मैंने ये सवाल कर लिया कि जिनके बेटे भी हों और बेटियां भी हों, उनसे ये पूछ लिया कि बेटियां की अपब्रिंगिंग का आसान है कि बेटों की? हाँ, हाँ, बेटी लड़के हुई आपको पता है ऐसी की तैसी फेर देते हैं। ऐसा वो है। माएँ जो है ना अक्सर कहती है ना, ये बेट पुत्र होना थे, मैं कहा होना ना धन दान पता जाना सी एक बारी। बेटियां तो आपको पता है ना, उनको कहा ना कि 9 बजे इट्स योर बेड टाइम, अब बेटियाँ फूल बेचारी जैसी क्वार्टर होती टू है। 9 जो है ना, हाँ। वो चली हाँ, जाएंगी। ये बिल्कुल। उन्होंने बाप के साथ प्यार करना है। बेटे बचपन जब छोटे हैं तो अपनी हुँ। मस्ती में है, जब उनके वो टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन बनना शुरू होंगे वो अलग ही मस्ती में है। फिर माशाल्लाह उनकी शादियां हो जाती हैं, वो यार फिर बेगम की आज खिदमत के शुरू कर आज देते हैं। आज का जो मर्द है ना, मैंने देखा है कि ना वो डिफाइंड नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। वो बड़ा कन्फ्यूज़ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, उसको नहीं पता उसने क्या करना है। हुँ,
अगर उसी कंफ्यूजन दूर हो जाए ना, या अपनी कंफ्यूजन को दूर कर ले, ठीक है, तो फिर एग्जैक्टली वो उसमें ठहराव भी आ जाता है। आजकल के मर्द में ठहराव है भी नहीं है। है भी। हाँ, ये और तो तुम लोगों को मेल बन के कैसा लग रहा है फिर? हाँ, हाँ, ये तो फिर नहीं हाँ, ये ठहराव वाले मर्द हैं। हाँ, ठहराव वाले। देखिए ये ठहराव वाले मर्द हैं हाँ। जो अपनी फील्ड में कुछ कर रहे हैं, हाँ बेहतर हाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये बताऊं, मेरा सफर जो है ना वो बड़े-बड़े चैनल्स के साथ, और मैंने बहुत देर एक बहुत बड़ा ब्राइडल कट्योर वीक भी होस्ट किया फॉर गुड कंसेक्टिव 3 ईयर। सो उनका जो पार्टनर था वो बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का ब्रांड है, जिसने इंडिया में जाके उनके स्टाइल अवार्ड्स को भी, हाँ, जो है उनके मेजर अवार्ड्स को भी उन्होंने, आईफा अवार्ड्स को भी उन्होंने जाके स्टाइलाइज किया। हमारा ठहराव इतना है कि मैं उस टाइम में भी इसी सैलून में आता था सुबह जाने से पहले, हाँ, और यहाँ से मैं तैयार होता था, हाँ, और यहाँ से तैयार होकर जाता था, और वो मुझे कहते थे, उनकी ऑनर मुझे मिली, ये तुम क्या घर से खुद तैयार होके आते हो? मैं कहा हाँ जी खुद ही तैयार होता हूँ मैं। ये तुम्हारे तो अब घर ही है वो बिल्कुल। घर ही है ना। मैंने कहा जी अब एक बार सेटिंग होगी, अलाइनमेंट होगी, वहां से छोड़ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नहीं, हाँ, ये loyalty तो हमसे exactly पूछना चाहिए है ना। वो। हाँ, ये तो हमसे पूछना चाहिए हाँ, ये तो कि ये घर से रेडी होके आते हैं कि हाँ, नहीं। ये तो आप लोग ही रेडी करते हैं, ये तो सबको पता है, चीख के जो है ना वो ये बात चलती है। अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा कि मर्द जो है वो कंफ्यूज है आज का मर्द, सो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आप यू आर अ वर्किंग लेडी, और आप मतलब कि शादी तो आपकी 2023 के अंदर हुई, जी पर उससे पहले फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप कॉस्मो के साथ जो है एसोसिएटेड हैं, और ये कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के साथ आपका ताल्लुक है। सो ये जो मर्दों के ऊपर एक हमने ओपिनियन दिया है, सो व्हाट डू यू थिंक, मर्द कंफ्यूज हैं कि जान के एक्टिंग करते हैं कंफ्यूज होने की? मेरे ख्याल से ये है कि मर्द जो है वो कंफ्यूज नहीं है, बस मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो बस वो थोड़ा सा ना अपना चाम बचा के रखते हैं, चाम बजा के रखते हैं। चाम बचा के रखते हैं। मतलब उनको होता है कि हम, मतलब उन्होंने खुला नहीं होता, ठीक है। उनके अंदर जमा होता रहता है होता रहता है होता रहता है, और एकदम से जब सामने आते तो फिर कहते ओए होए ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया। नहीं वो देखिए मैं बात करता हूँ कि मैं अगर हॉलिस्टिकली बात करूँ ना, जो मर्दों की सिचुएशन है, मर्दों के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। बेचारे सोशल मीडिया पे बैठते हैं तो उनके लिए बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो आपस में बैठते हैं तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है। वो उनके पास बेचारों के पास ना इतनी सारी चॉइसेस हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आता उन्होंने क्या करना है। स्टेबिलिटी नहीं है उनके अंदर, उनकी सोचों में स्टेबिलिटी मतलब नहीं गई है। एक चीज देखी है, मतलब यहाँ पे उनको लग रहा है ये चार्मिंग है, चलो अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं। लड़कियों का होता है कि ठीक है अब उन्होंने सेट कर लिया माइंड में कि मैंने ये करना है, मैंने इस चीज को विन करना है, तो वो उसके पीछे अपना विजन सेट करके लग पड़ती है। अच्छा, लड़कियां जो है ना, जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन है, दे आर ब्लेस्ड कि उनके पास ना ऑप्शंस कम होती हैं, ठीक तो है। उसमें से उन्हें जब पिक एंड चूज करना होता है तो फिर आसान वो उस होता पे है। आसान It's होता like है। you're going to a cinema for watching one movie, हाँ। और ओपनिंग अप नेटफ्लिक्स को आधा घंटा ये डिसाइड करने में आपको हो जाए टू मेनी ऑप्शन, हाँ। और एंड में आप कहते हैं बंद करो यार, मुसीबत में नहीं देखना, सो जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। ये टू मेनी ऑप्शंस जो है ना वो एट टाइम आपको कंफ्यूज कर आपको देते हैं। कंफ्यूज हो जाता है।